नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की रीडिंग में हम एनर्जी चेक करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ओके, यानी कि आप रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो और आपके जो पार्टनर हैं वो अगर किसी और सिटी में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, इन एनी वे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो एंड यू वांट टू नो सामने वाले पर्सन की एनर्जी आज 6 दिन में आपकी तरफ कैसी रहने वाली है या उनकी जनरल एनर्जी कैसी रहने वाली है, और एनी एडिशनल मैसेज फ्रॉम डिवाइन इज़ वेलकम थ्रू दिस रीडिंग। ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। आप अपने पर्सन के चेहरे के बारे में सोचिए, उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए खुली आंखों से, बंद आंखों से। डिविनेशन बाउल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो आप। 3 बार उनका पूरा नाम आपने रिपीट करना है अपने मन में, ओके, टू टैप इनटू देयर एनर्जी। और यस, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है आज आप लोगों के लिए। अगेन आई हैव दिस ब्यूटीफुल ऑरेंज कैंडल। लेट्स सी, महादेव का नाम लेकर के शुरू करते हैं आज की रीडिंग में। लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। में माँ भगवती लीड अस टू राइट डायरेक्शन। ओके, लेट्स सी, for long distance relationship, महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। सामने वाली पर्सन जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है। मुझे सबसे पहले ही एक विजन आया है एक स्टेयरिंग व्हील का। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि ये व्यक्ति अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, दे हैव अ स्टेयरिंग व्हील इन देयर हैंड, या सामने वाले पर्सन के हाथ में स्टेयरिंग व्हील है आप लोगों के रिलेशनशिप का। ओके, दे आर द वन हु इज द ड्राइवर इन द रिलेशनशिप। ओके, एज इन कि जो कहा जाता है उनके थ्रू वही होता है रिलेशनशिप में। फाइन, सो समहाउ आई सी अ पावर स्ट्रगल इन दिस कनेक्शन। दूसरा, मुझे यहाँ पे लेटर एफ दिखाई दे रहा है, लेटर एल दिखाई दे रहा है। आई कैन सी समवन हु रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट। ओके, सामने वाला पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कैरी करते हैं अपने मन में, बहुत इज्जत करते हैं आपकी, और मे बी आपकी जो चॉइसेस है, आपकी जो लाइफ चॉइसेस है, आपकी जो जीवन जीने का जो तरीका है, वो इनको बहुत अनयूजुअल और बहुत अलग लगता है। या अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ बड़ी अनयूजुअल और अलग सी चीज़ आप में देखी है जिसको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आई कैन ऑल्सो सी एक ऐसा पर्सन यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल देख चुके हैं, या टाइम टू टाइम इनके फेजेस ज़िंदगी के बड़ी जल्दी जल्दी बदलते हैं। ओके, इनकी लाइफ में अभी भी हो सकता है कि कुछ परेशानी जो है वो चल रही है, या इनका मन किसी चीज़ को लेकर के ना गाइस मुझे थोड़ा सा आज के दिन में परेशान दिखाई दे रहा है। और बहुत चांसेस हैं कि ये कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन को लेकर के परेशान हो रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए कुछ बुरी चीज़ें, बुरी आदतें या कुछ ऐसी चीज़ें में भी हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं है, उनको सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली मैक्सिमम लोग जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सन है, और अपनी लाइफ में इस कनेक्शन को एक बहुत ही सीरियस कनेक्शन की तरह देखते हैं। देयर इज़ सो मच पैशन, लुक एट द फ्लेम, सो बिग। सो यस, ये अपने इनके जो भी लाइक नेगेटिव ट्रेड्स हैं शायद उनको धीरे धीरे सरफेस पर लेकर के आ रहे हैं, और उनसे पीछे छुड़ाते हुए अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, विच इज़ गुड। आई थिंक ये सबसे बड़ा एक सैक्रिफाइस है अगर कोई कर सकता है अपने रिलेशनशिप के लिए, कि आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर पर्सन बना लो। तो एक ये जो कंबाइंड एनर्जी होती है लोगों की वो बढ़ जाती है, एक वाइब्रेशन जो है वो रेज हो जाती है, एंड ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा सा मिल जाता है। अननेसेसरी अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं तो
मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप अभी एक रफ पैच से होकर के गुजर रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं या आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। ऑफ कोर्स मैसेज ये सभी के लिए नहीं है, कंबाइंड रीडिंग है, तो आपको अपने लिए वही मैसेजेस पिक करने हैं जो आपकी सिचुएशन के साथ में जा रहे हैं। इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो वो मैं चैनलाइज करती रहती हूँ और इसलिए कई बार मैं बहुत स्पीड में कई चीज़ें बोल देती हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल जिनके रिलेशनशिप में परेशानी चल रही है, एक रफ पैच चल रहा है और ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाले हुए हैं और आप भी गिव अप नहीं कर पा रहे हो इस कनेक्शन के ऊपर। यहाँ पे कई लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप हुआ है और आप बिल्कुल अपना मन पक्का कर लेते हो इस इंसान को छोड़ने के लिए और शायद ब्रेकअप हो भी जाता है, बट देन कुछ समय के बाद वापस से आप लोगों का किसी ना किसी वजह से पैचअप हो जाता है, दोबारा से बातचीत होनी शुरू हो जाती है या आप कई बार कोशिश कर चुके हो, मे बी आप दोनों इकट्ठे कई बार कोशिश कर चुके हो एक दूसरे से डिटैच हो जाने की, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना आपके लिए ना सामने वाले पर्सन के लिए। ओके, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता भी है कि हाँ भाई इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और जिनके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, विच इज़ थिंग्स दैट आर जस्ट राइट देयर, उनको बदला नहीं जा सकता, उनके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, बट गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रिलेशनशिप्स होते हैं वो मुझे कार्मिक कनेक्शंस ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, बिकॉज कार्मिक जो होते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा इवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और कार्मिक कनेक्शंस में आप नोटिस करना, अगर आप ये पैटर्न नोट कर पाते हो अपनी लाइफ में तो आप देखोगे कि जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं उसमें जो हमको लेसन मिल रहा होता है ना वो बहुत सीधा लेसन होता है। वो किसी इंसान को कैसे भी समझ में आएगा। जैसे कोई आपकी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचा रहा है बार बार, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए स्टैंड लेना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है। और मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम। ओके, सो वर्किंग ऑन द रूट चक्रा एकदम क्लियर इंडिकेशंस होते हैं अबाउट इन कार्मिक रिलेशनशिप्स। एंड देर इज़ डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्ट ऑल्सो। बहुत कंफर्टेबल लोग फील करते हैं एक दूसरे के साथ में कार्मिक रिलेशनशिप जब होता है तो, क्योंकि सोल्स पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को, पिछले कई जन्मों से कुछ ना कुछ रिश्ता जो है वो बदलता आया होता है, बट सोल वही रहती है। सो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर है और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए इस तरीके की सिचुएशन है दैट यू नो दिस पर्सन। आपको ऐसा लगता है या जब से आप मिले हो इनसे आपको शुरू से ऐसा लगता है कि आप शायद इनको बहुत अच्छे से जानते हो या ये तो कोई आपके अपने ही हैं, इनको तो आपको शायद ऐसा फील हुआ हो कि आप इनसे पहली बार नहीं मिल रहे हो, राइट। डेजा वो भी बोलते हैं, ऐसी सिचुएशंस भी हुई होंगी शायद जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि ये तो पहले भी हो चुका है या ये कोई ऐसा चेहरा है जिसको आप पहले भी देख चुके हो, ये आवाज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है जिसको आप पहले भी सुन चुके हो। ऐसे इमोशन है इस कनेक्शन में। तो साइकिक कनेक्शन या आप में से किसी एक पर्सन की साइकिक एबिलिटीज़ भी मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी हैं, या आप खुद साइकिक मीडियम भी हो सकते हो, राइट। दोज हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक बड़ा जनरल, कभी कभी जितने सीरियस मैसेजेस आने लगते हैं ना अचानक से एक बड़ा फनी सा मैसेज आ जाता है एंड मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं बताऊँ मैसेज या मैं नहीं बताऊँ, बट देन मेरी बिल्कुल आंखों के सामने ही है तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज समवन जिसके दांत में दर्द हो रहा है। अभी किसी के दांत में दर्द हो रहा है, किसी को टूथ एक हो रहा है, ये सामने वाले पर्सन को कुछ टूथ एक हो रहा है मे बी। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। स्पिरिट के अपने बहुत अलग अलग तरीके होते हैं हम लोगों को मैसेजेस देने के। यहाँ देख रहे हो आप, ये बहुत क्लियर है, ये टूथ की शेप बनी है एकदम यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ अनदर हिंट, फनी हिंट, बट क्या करें, हिंट तो हिंट है। तो ये हिंट आया है आप लोगों की रीडिंग के लिए और वैक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, मेरी उंगलियां बच गई हैं जलने से आज। हमेशा थोड़ी बहुत लॉ जो है वो मेरी फिंगर टिप्स पे लग जाती है, आज मैं बच गई हूँ।
खैर इस रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। ऑल्सो जाने से पहले मैं हमेशा भूल जाती हूँ बोलना, बट आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं भी किया है। सो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। रोज़ की रेमेडीज़ आपको मिलेंगी और वीकली हॉरोस्कोप भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। आपको सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करना है और चैनल को फॉलो करना है। कोई चार्जेस पे नहीं करना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, हरे ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।